गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट थर्ड वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 पे है, क्वेश्चन नंबर है 16। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि tan थीटा बराबर m बटा में n। आपको tan थीटा का फॉर्मूला पता है, p बटा b होता है। हमें cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात करना है। मैं एक यहाँ पे त्रिभुज ले लेता हूँ, समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो, यह समकोण हो गया, यह मैं एंगल इसको थीटा मान लेता हूँ। तो ये आपका P यह हो जाएगा यानी कि M, और B यह हो जाएगा यानी कि N। P है, यह वाला B है, और यह आपका H हो जाएगा। तो H निकाल दो, H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी आ जाएगा आपका रूट अंडर M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर। यह हो गया रूट अंडर M स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर। कॉस थीटा निकालना था। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बटा में H, यानी कि आ जाएगा N बटा रूट अंडर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। अच्छा, फिर निकालना है आपको साइन थीटा, जो P बटा में H यानी M बटा रूट अंडर M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, कह रहा है साइन थीटा बराबर में दिया हुआ है रूट 3 कॉस थीटा। तब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है। इसको लाते हैं भाग में, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा बराबर रूट 3। तो यह हो जाएगा आपका tan थीटा। tan थीटा बराबर में रूट 3 और बटा में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं, तो वही P बटा B फॉर्मूला होता है। मैं यहाँ पे अब एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। यह आपका समकोण त्रिभुज हो गया। यह एंगल थीटा लेते हैं तो यह P हो जाएगा रूट 3 के, और यह B हो जाएगा आपका K 1 के, या K सिर्फ लिख सकते हैं। H यह है, यह P है और यह B है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मान लेंगे, माना P बराबर में रूट 3 के, B बराबर में K, और अब हम लोग H निकालेंगे। तो H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, यानी रूट 3 के का स्क्वायर प्लस में K का स्क्वायर। तो रूट 3 के का स्क्वायर 3 के स्क्वायर और प्लस में K स्क्वायर, रूट 4 के स्क्वायर, यानी कि 2K आ जाएगा यहाँ से 2K। तो अब हमें क्या क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर P बटा में H, तो रूट 3 के और बटा में 2K, यही ना हो जाएगा आपका रूट 3 के बटा में 2K। K से K काट दो, रूट 3 बटा में 2। अच्छा, कॉस थीटा भी निकालना है, तो वो होता है B बटा में H, यानी कि K बटा में 2K। K से K कट जाएगा, 1 बटा 2 आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो। 18 का फर्स्ट तो आप बना लोगे, 18 का सेकंड नंबर देख लो। यहाँ पे कॉट A बराबर हो जाएगा, इसको भाग में ले लेता हूँ, 8 बटा में 15। क्या होता है फॉर्मूला, B बटा P ना। चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, समकोण त्रिभुज में यह अगर कोण लेता हूँ तो P यह हो जाएगा, P यह हो जाएगा यानी कि 15K। अब B यह हो जाएगा आपका 8K। तो H निकालना होगा, तो H बराबर में रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 15 का स्क्वायर, 15K का स्क्वायर और प्लस में 8K का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225K स्क्वायर, और यहाँ पे 64K स्क्वायर, यानी आ जाएगा कितना आ जाएगा जी, तो 289K स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है, 17K हो गया यहाँ से। H आपका 17K हो गया। ठीक है, चलिए हमें निकालना है साइन A। अच्छा, मैं इसे A लिख देता हूँ, इसे B और इसे C। ठीक है, यह एंगल है। तो साइन A बराबर P यानी कि BC और बटा में AC, यानी हो जाएगा 15K बटा में 17K। K से K काट दो, 15 बटा 17। उसी तरह से निकालना है सेक A। तो सेक A बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक A बराबर, सेक A कोण यह है, H बटा B, H बटा B, यानी H की जगह पे मैं AC लिख दूं, AC बटा में AB। ठीक है, 17K बटा में 8K, K से K काट दो, 17 बटा 8 यहाँ से इसका आंसर आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कह रहा है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, किसके लिए, जहां थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाला। इसको मैं भाग में भेज देता हूँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इधर 1 बच जाएगा क्योंकि इंटू में कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि यहाँ से tan थीटा बराबर 1। तो 1 के बटा में 1 ही ना दे सकते हैं, P बटा में यह B। चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ।
ठीक है। समकोण त्रिभुज में अगर मैं यहाँ पे एंगल इसको थीटा मान लूँ तो यह P होगा 1 के या सिर्फ के भी लिख सकते हैं और ये भी के, तो हम लोग H निकालेंगे ना, यह P और B है, तो H बराबर हो जाएगा √P² प्लस B², यानी k² 2k², √2k² यानी कि आ जाएगा √2k, √2 और k, ठीक है। चलिए हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर P/H ना, यानी कि हो जाएगा k/√2k, k से k काट दो 1/√2, ठीक है। अच्छा दूसरा कॉस थीटा भी निकाला, तो कॉस थीटा बराबर B/H यानी k/√2k, k से k काट दो 1/√2, समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 में दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर x² - y² बटा में x² प्लस y², तो यह P/B ही ना होता है, तो मैं यहाँ पर P मान लेता हूँ x² - y² को, क्योंकि ये कांस्टेंट के फॉर्म में नहीं दिए, चर के फॉर्म में दिए, इसलिए k लगाने की जरूरत नहीं है। B बराबर में x² प्लस y², सॉरी P/H ना, साइन है ना, P/H, ये h हो जाएगा, सॉरी माफ करना मैंने ध्यान नहीं दिया, साइन दिया है ना जी, साइन। चलिए मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, यहाँ पे एंगल इसको मानता हूँ, तो यह P हो जाएगा x² - y² और h हो जाएगा आपका x² प्लस y², मैं एंगल यह थीटा ले लेता हूँ, तो यह P है, यह h है, हमें B निकालना होगा, तो B बराबर √H² माइनस में P², यानी कि हो जाएगा आपका x² प्लस y² का स्क्वायर माइनस x² माइनस y² का स्क्वायर। चलिए मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस 2 x, है ना। यहाँ देखो क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a², तो देखो इसके स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, चलिए इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, a² यानी x के स्क्वायर का स्क्वायर, y² का स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 इंटू x² इंटू y², और इसका लिखेंगे तो यहाँ देखो ये माइनस तो है, तो अंदर साइन भी बदलते जाता हूँ, x² का स्क्वायर माइनस y² का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंदर a² प्लस b² माइनस 2a भी होता है, तो बाहर माइनस है तो सबका साइन बदलते गया, 2x² y², ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। रूट अंडर आ जाएगा यहाँ पे 4x² y², रूट से बाहर निकलेगा तो 2xy होगा ना, 2xy। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमें क्या निकालना है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कि आपका हो जाएगा B/में h, यानी कि आ जाएगा 2xy बटा में x² प्लस y², और निकालना है 1/में tan थीटा, तो 1/tan थीटा तो कॉट थीटा का ही फॉर्मूला होता है, तो कॉट थीटा का जानते ही हैं B/में P, यानी कि 2xy बटा में x² माइनस y², ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, 21 नंबर में दिया है tan थीटा बराबर √m² माइनस n² बटा में n, ठीक है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/में B, tan थीटा है ना जी, P/में B, तो मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। यह एंगल थीटा है तो आपका P यह हो जाएगा, B यह हो जाएगा और ये वाला आपका H होगा, यानी P क्या हो जाएगा, √m² माइनस n², और B आपका क्या हो जाएगा, तो B आपका n हो जाएगा, H निकालना होगा, तो H बराबर √P² प्लस में B², यानी कि हो जाएगा आपका √m का स्क्वायर माइनस n², ये है ना जी, रूट में है, इसका स्क्वायर और प्लस n का स्क्वायर b की जगह पर, तो स्क्वायर से रूट यहाँ हट जाएगा और n² कट गया, √m² बचा, यानी कि m आ जाएगा, h जो है आपका m आ गया, ठीक है। चलिए तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर P/में h ना, यानी कि √m² माइनस n² बटा में m, ठीक है। और फिर निकालना है कॉस a, तो कॉस a बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर होता है B/में h, यानी कि n/में m, यहाँ से आंसर हो जाएगा, समझ गए।
क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट, tan a बराबर में √3/2 दिया है, हमें sin a प्लस cos a का मान चाहिए। तो आपको पता है यह p/b होता है, तो यहाँ मान लेंगे, या तो देखिए कांस्टेंट है तो p बराबर में √3 के और b बराबर में 2 के। चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको a लिख दूं, इधर b लिख दूं और इधर c लिख दूं, तो इसके अकॉर्डिंग लंब यह हो जाएगा आपका √3 के और b आधार यह हो जाएगा आपका 2 के, ठीक है। अच्छा हमें h निकालना होगा, पहले ac निकालना होगा, तो ac बराबर √√ab² प्लस में bc², यही ना हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 2k का होल स्क्वायर और प्लस में √3k का होल स्क्वायर। यहाँ 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4k² और यहाँ √3k का होल स्क्वायर आपका 3k² आ जाएगा, यानी यहाँ से √7k², यही ना होगा आपका, यानी यहाँ से आपका आ जाएगा √7k, ये आ गया आपका √7k, ठीक है आपका। चलिए तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है sin a प्लस में cos a। देखो sin a की बात करेंगे तो sin a यह एंगल है, तो p यानी कि bc और बटा में hac, और cos a के लिए b यानी कि ab और बटा में ac, तो bc बटा ac, तो bc का वैल्यू आपका √3 के, अच्छा, और बटा में ac यानी कि √7k, यह कट जाएगा, प्लस ab, तो ab का 2k और बटा में √7k, k से यहाँ k कट गया, एलसीएम ले लेंगे √7, √3 प्लस में 2, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। 24 का सेकेंड नंबर देखो, दिया है sin थीटा बराबर √3 cos थीटा, इसको इसमें भाग में लाएंगे, ठीक है, तो साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, tan थीटा बराबर में √3, बटा में नहीं तो 1 दे दो, यहाँ p हो जाएगा, यह b हो जाएगा, यानी कि p बराबर में आपका √3k और b बराबर में सिर्फ k या 1k भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, सॉरी एक ही लेना था, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप ले लो एंगल, यह थीटा, तो p यह हो जाएगा √3k और b यह हो जाएगा, तो h निकालना होगा ना, h बराबर √p² प्लस b², तो यह आपका p है, यह आपका b है और ये आपका h निकालना था, तो √3k का होल स्क्वायर और प्लस में k का स्क्वायर, √4k² आएगा, यानी कि 2k हो जाएगा, बहुत बार हम लोग निकाल चुके हैं, 2k आपका h का वैल्यू हो जाएगा। हमें क्या क्या निकालना है, हमें निकालना है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो cos थीटा का फॉर्मूला b बटा में h और साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा में h, तो b क्या है आपके पास k बटा में 2k और p आपका क्या है √3k बटा में 2, यहाँ k से 2k, ये से k कट जाएगा, यहाँ 1/2 और माइनस का √3 बटा 2, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे, 2 होगा एलसीएम में, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस √3, 1 माइनस √3/2 आपका आंसर हो गया, समझ गए। 24 का थर्ड नंबर देखो, दिया है tan थीटा बराबर 8/15, अच्छा p बटा b, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आपका यह एंगल थीटा है, यह p है, तो इसे 8k कर देंगे और यहाँ पे b जो होगा 15k ले लेंगे, है ना, मान लेंगे, माना p बराबर में 8k और b बराबर में 15k, तो h निकालना होगा, तो h बराबर वही √p² प्लस b², यानी आ जाएगा 8k का स्क्वायर, तो 8k स्क्वायर 64k² हो जाएगा और इसका 225, यानी जोड़ेंगे 289k², यानी 17k आ जाएगा, ठीक है। h बराबर 17k, मैं डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसे। हमें निकालना है 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए तो 1 प्लस cos थीटा के लिए क्या होता है फॉर्मूला, तो cos थीटा के लिए b/h, तो हो जाएगा b/h का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस b क्या है आपका 15k
और बटा में 17 के का होल स्क्वायर, के से के काट देते हैं, 15/17 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289, दोनों को एलसीएम लेके जोड़ते हैं, 289 प्लस में 225 जोड़ते हैं, 9 5 14 का 4, 1 8 2 10 11 हाथ में लगा, 1 2 2 4 1 5 और बटा में 289, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, यहाँ पे cot थीटा बराबर 7/8 दिया है, हमें इसका और इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो हमें निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ गया है, 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू। तो देखो मैं इसको अभी नहीं सॉल्व करने जाऊंगा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, इसलिए सिंप्लीफाई कर रहा हूं ताकि आसानी से आपका आ जाएगा, क्योंकि ये देखो कॉट ही आएगा, देखिए कॉट में ही चेंज हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया ही है, तो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। हमें नहीं तो हम लोग क्या करते, त्रिभुज लेते, त्रिभुज के यहाँ पे आप लोग पी वी एच दर्शाते, उसके बाद साइन और कॉस का वैल्यू निकाल के इसमें रखते, तब भी आपका यही आता है, तो इसलिए मैंने फॉर्मूले लगाकर ही बना दिया। दूसरा तरीका, दूसरा है क्वेश्चन कॉट स्क्वायर, ये तो सिंपल है यार, 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, 49/64, ये आपका आंसर आ गया। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट देखो, दिया है 3 cot a बराबर में 4, तो यहां से cot a बराबर 4/3 हो जाएगा ना, यानी कि b बटा में p। चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, ठीक है, समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, समझ गए। चलिए अब इसमें मैं यहाँ पे a ले लेता हूं, यह b ले लेता हूं, यह c ले लेता हूं, तो यह सामने वाला p हो जाएगा यानी कि 3k, देख रहे हैं ना, और यह आपका b हो जाएगा यानी कि 4k, ये निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माना p बराबर 3k, b बराबर में आप क्या लिखोगे 4k, समझ गए ना। तो AC निकालना है, तो AC बराबर में रूट अंडर वही हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है, यानी आ जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस में 3k का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर रूट 25 के स्क्वायर आएगा यानी कि 5k हो जाएगा, 5k। तो पहले tan cos साइन निकाल लो, उसके बाद उसमें रखा जाएगा। तो पहले देखते हैं साइन a, तो साइन a बराबर p बटा h यानी कि BC बटा में AC, 3k बटा में 5k, 3/5, cos a बराबर में AB बटा में AC यानी 4k बटा में 5k, 4/5। अच्छा tan भी निकाल लेता हूं क्योंकि उसमें रखना है ना जी, tan a बराबर में क्या हो जाएगा p बटा b यानी कि BC बटा में AB, 3k बटा में 4k, k से k काट देंगे 3/4, समझ गए। अब मैं LHS लेता हूं, तो LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही ना है। LHS क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर a, यही ना है आपका। तो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 9/16 और नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस 9/16, ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 16, 16 माइनस 9, यहाँ एलसीएम लेते हैं 16, 16 प्लस 9, 16 से 16 काट दो तो 16 में से 9 गया, तो 16 में से 9 जाएगा आपका आ जाएगा 7 और बटा में 25, 7 बटा में 25 आ गया इसका। अब RHS लो, RHS में क्या है cos स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर a, तो cos a का वैल्यू है 4/5 और साइन a का वैल्यू है आपके पास 3/5। चलिए यहाँ पे 16/25 और यहाँ 9/25, एलसीएम लेके घटाते हैं, 16 में से 9 गया तो 16 में से 9 गया आपका 7 आ जाएगा बटा में 25, तो LHS बराबर RHS हो गया ना, हाँ यह बराबर हो गया, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर 26 का। समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना ही लेता हूं पहले। समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें एंगल बी समकोण है, इसको बी देता हूं। अच्छा एक काम करते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम सी देते हैं। अच्छा यह एंगल ए है, तो यहाँ दिया है आपके पास tan ए बराबर में 1। अच्छा इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, यानी कि P बटा में B हो जाएगा यह, है ना। तो P बटा B यानी कि P आपका यह हो जाएगा BC, ठीक है ना जी। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो BC बटा में AB। तो मान लेंगे, माना BC बराबर में 1K यानी सिर्फ K और AB बराबर में K, ठीक है। यह भी K हो गया, यह भी K हो गया। AC निकालो, AC बराबर रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 2K स्क्वायर रूट अंडर 2K स्क्वायर यानी कि 2K आ जाएगा, रूट 2K। हमें साबित करना है कि 2 साइन ए कॉस ए का वैल्यू 1 होगा। तो पहले साइन ए का वैल्यू निकालो। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा P बटा H यानी कि BC बटा में AC यानी K बटा में रूट 2K, K से K कट गया 1/√2 कॉस ए बराबर में हो जाएगा AB बटा में AC, K बटा में रूट 2K, यहाँ K से K कट गया, यहाँ भी 1/√2। LHS लो, LHS में क्या है 2 साइन ए कॉस ए। चलिए क्या हो जाएगा 2 साइन ए का वैल्यू 1/√2 कॉस ए का वैल्यू 1/√2 यानी कि 2 इंटू 1/2 √2 में √2 से गुना हुआ 2 आ गया, 2 से 2 कट गया 1 आ गया। यही ना हमें प्रूफ करना था। चलिए समझ गए। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, दिया है 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 और थीटा का रहा है 0 से 90 के बीच में, यानी कि हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 से 90 के बीच में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है। तो 1 प्लस कॉस थीटा मालूम करना है। ये 4 को पहले भाग में भेजो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4, स्क्वायर को रूट में भेज देंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3 और बटा में ये 4 2 का रूट हो जाएगा, ठीक है। P बटा में H फॉर्मूला होता है ना जी। चलिए मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, ठीक है। मैं अगर इसको थीटा मानूं तो P यह हो जाएगा, B यह हो जाएगा और H यह हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए यानी कि यहाँ में मान लेना होगा, माना P बराबर में √3K और H बराबर में 2K। तो यह √3K P जो होगा √3K और H जो होगा आपका 2K होगा। तो हम लोग B पहले निकाल लेंगे, तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 2K का स्क्वायर माइनस में √3K का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4K स्क्वायर माइनस का 3K स्क्वायर यानी √K स्क्वायर यानी K आ जाएगा। यहाँ से आपका B जो है K आ गया। हमें 1 प्लस कॉस थीटा निकालना है, 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा B बटा में H ना, यानी 1 प्लस K बटा 2K। K से K काट देंगे 1/2, एलसीएम लेंगे 2 प्लस 1 3/2, यहाँ से 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 28 नंबर, tan थीटा का मान P बटा Q दिया है हमें। P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बटा में P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस देखो जब भी साइन कॉस में हो और tan का वैल्यू दिया हो तो आप बिना वो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन और कॉस निकाले बिना भी बना सकते हो। वो कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बटा में P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा। आपको करना क्या होगा कि अंश में और हर में दोनों में भाग करना होगा, ठीक है। कितना से भाग करेंगे तो यहाँ कॉस थीटा से भाग करेंगे ताकि यह tan में बदल जाए, ठीक है। तो P साइन थीटा माइनस Q कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा और इसके बटा में P साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा। हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया कि अंश तथा हर में कॉस थीटा से भाग देने पर चलिए अब अलग अलग करते हैं। P साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस Q कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा। यहाँ पे भी P साइन थीटा बटा में कॉस थीटा और प्लस Q कॉस थीटा बटा में कॉस थीटा। यहाँ कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ साइन बटा कॉस tan हो जाएगा। तो P tan थीटा माइनस Q
और P tan थीटा प्लस Q। अब यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू P बटा Q रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका P इंटू में P बटा Q माइनस Q बटा में P इंटू में P बाई Q प्लस Q। चलिए यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, देखिए ध्यान से, मैं डायरेक्ट एलसीएम लेता हूँ। Q यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और नीचे आ जाएगा यहाँ भी एलसीएम Q, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये Q से Q कट गया, आगे आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और बटा में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहाँ से आंसर आ गया, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, यहाँ तो साइन कॉस वाले का ही मान निकालना इस तरह से, लेकिन यहाँ पे कॉस थीटा दिया है ना कि टेन थीटा, या कॉट थीटा भी दिया होता तो आपका काम चलता। यहाँ कॉस थीटा दिया है, तो कॉस थीटा कितना है 5/13। तो आप चाहो तो या तो टेन थीटा निकाल लो या नहीं तो एक साइन थीटा निकाल के इसमें रख देंगे, दोनों काम कर सकते हैं। तो हमको तो लग रहा है साइन थीटा निकाल के ही रखना आसान होगा। b बटा में h, मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको एंगल लेता हूं तो यह p हो जाएगा, एंगल है थीटा, तो p हो जाएगा यह, अच्छा b हो जाएगा यह b यानी कि 5 के, और h हो जाएगा यह 13 के। चलिए तो यहां मान लेते हैं, माना h बराबर में 13 के, ठीक है, h बराबर में 13 के और b बराबर में 5 के। तो हम लोग p निकालेंगे, p बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी आ जाएगा 13 के का स्क्वायर माइनस में 5 के का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखो, इसका आ जाएगा 169 के का स्क्वायर और माइनस 25 के का स्क्वायर, यानी यहाँ से 225 कितना हो जाएगा आपका, घटाओगे तो 144 के स्क्वायर, यानी आ जाएगा 12 के। चलिए कॉस तो दिया है, साइन निकाल लो खाली, तो साइन थीटा बराबर में p बटा में h, यानी 12 के बटा में 13 के, यानी 12 बटा में 13। अब सीधे वैल्यू रख देते हैं, अगर यही tan का दिया रहता ना तो हमें ये सब चीज नहीं करना पड़ता, इसी में cos से भाग देके कर देते। देखो साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा में साइन थीटा माइनस cos थीटा। चलिए इनके वैल्यू रखते हैं, तो 12/13 प्लस 5/13 और बटा में 12/13 माइनस में 5/13। चलिए अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पे ऊपर एलसीएम ले लो 13, 12 प्लस 5, यहाँ भी एलसीएम ले लो 13, 12 माइनस 5, 13 से 13 कट गया, 12 और 5 17 और 12 में से 5 गया आपका 7 आ जाएगा, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए अब जैसे 29 का सेकेंड नंबर देखो, इसको भाग में ले जाएंगे तो tan थीटा बराबर में 5/4, और अगर हमें साइन कॉस में दिया है तो हमें बनाने की वैसे जरूरत नहीं, हम लोग सीधे इसका वैल्यू निकाल लेंगे। 5 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा और बटा में cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा, हमें इसी का ना वैल्यू चाहिए, तो हम लोग अंश और हर में cos थीटा से भाग करते हैं। 5 cos थीटा बटा में cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा बटा में cos थीटा बटा में यहाँ पे cos थीटा बटा में cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा बटा में cos थीटा, cos से cos साइन से cos कट जाएगा यहाँ, तो 5 माइनस 3 tan थीटा बटा में 1 प्लस 2 tan थीटा। अब वैल्यू रखते हैं, कितना है 5/4 ना, तो 5 माइनस 3 गुना में 5/4 बटा 1 प्लस 2 गुना में 5/4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लोगे तो 4 होगा, 5 का 20 माइनस 15, यहाँ एलसीएम लोगे तो 4 होगा, 4 प्लस में 10, 5 दूना 10, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 14, तो 5/14 यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे।